जय हिंद दोस्तों। आइए आज मैं आपको फिर प्रैक्टिस सेट की तरफ ले चलता हूं कि किस तरह से वाज और वर की प्रैक्टिस करते हैं, और जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो क्या इंग्लिश सीखेगा। तो इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आइए आप मेरे साथ इस छोटे से वीडियो में बने रहिए और मैं आपको दिखाता हूं कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं और वाक्यों का अनुवाद कैसे करते हैं और इंग्लिश सीखने की शुरुआत कैसे करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे। तो देखिए वाज और वर का प्रयोग करना है। आज वाज और वर का प्रयोग कैसे करना है, अभी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इसका फुल वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। आप मेरे फुल वीडियो को आप देखिए, आप एंजॉय करेंगे। वह फुल मैंने बनाया कि आप देखिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, मैंने सारी चीजें एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। तो यह प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस करिए। छोटे छोटे बच्चे बिना प्रैक्टिस के हल करते हैं और कर नहीं पाते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए मेरे साथ और बहुत आनंद आने वाला है। तो आइए हम पहले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने से पहले देखिए वाक्य कैसे पूछता है। कहता है ट्रांसलेट माने अनुवाद करिए इनटू इंग्लिश, यानी जो वाक्य हिंदी में दिया गया है इन वाक्यों को किस में अनुवाद करना है, इंग्लिश में अनुवाद करना है। तो आइए हम इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा यहां से उठेगा, ये हमारा पहला सेंटेंस है। तो आइए पहले सेंटेंस को देखते हैं। तुम और मदन क्या थे? तुम और मदन क्या थे? अमीर थे। क्या? अमीर थे। पहले आप सब्जेक्ट लिख लीजिए। क्या लिखिए? पहले सब्जेक्ट लिखिए। ये सभी वाक्य जो मैंने दिया है सब अफर्मेटिव में है और इस तरह से अफर्मेटिव के रूल पे आधारित ये सारे वाक्य हैं। तो आप अफर्मेटिव का रूल लगाइए। पहले कर्ता लगाइए, यानी पहले सब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर क्या लगाइए? फिर वर्ब लगाइए। वर्ब में क्या? वाज और वर, यानी यहां पे वर्ब लिखिए। वर्ब लिखने के बाद क्या लिखना है? कंप्लीमेंट, यानी ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट जो भी हो आप लिख देंगे। तो ये पहला वाक्य देखते हैं। तुम और मदन अमीर थे। तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। तुम की अंग्रेजी यू। और की अंग्रेजी क्या होती है? और की अंग्रेजी होती है एंड। यू एंड मदन। अब हमने नाम लिख दिया, यू एंड मदन। अमीर थे। थे की अंग्रेजी क्या होती है? थे की अंग्रेजी होगी वर। यू एंड मदन वर अमीर। अमीर की इंग्लिश क्या होती है? अमीर की इंग्लिश होती है रिच। क्या होती है? रिच। रिच। इस तरह से हमने पहले वाक्य को हल किया। अब आइए हम देखते हैं दूसरे वाक्य को कैसे हल करना है। इसको दूसरा वाक्य क्या कहता है? आप लोग क्या थे? विद्यार्थी थे। आप लोग क्या थे? विद्यार्थी थे। आप लोग की अंग्रेजी क्या होती है? आप लोगों की अंग्रेजी होती है ई। अब हमने यू लिख लिया है। आप लोगों की अंग्रेजी क्या? यू। यू लिख लिया है। यू बहुवचन है। बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे आप बताइए? वाई लगाएंगे कि वर लगाएंगे? आप यू के साथ लगाएंगे वर, क्योंकि बहुवचन के साथ लगेगा वर और एक वचन के साथ लगेगा वाज। यू वर। विद्यार्थी, विद्यार्थी की अंग्रेजी बोलिए बोलिए। विद्यार्थी की अंग्रेजी होती है स्टूडेंट्स। क्या? स्टूडेंट्स। यू वर स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस को। तीसरा वाक्य, मैं एक डॉक्टर था। मैं एक डॉक्टर था। मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई। आई एक वचन है कि बहुवचन? सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है। तो आई के साथ क्या लगाएंगे? था के लिए आई के साथ लगाएंगे वाज। आई वाज क्या? एक डॉक्टर। ए डॉक्टर। आई वाज ए डॉक्टर। इस तरह से देखिए कितना आसान तरीके से इन वाक्यों को हम हल कर रहे हैं। आप भी इसी तरह वाक्य आपके सामने मिलते हैं तो प्रैक्टिस करिएगा। बिना प्रैक्टिस किए काम चलने वाला नहीं है। बच्चे पढ़ते तो हैं, स्कूल में जाते तो हैं पढ़ने, लेकिन घर पे पढ़ते हैं? घर पे नहीं पढ़ते। आते ही बैग फेंक देते, उसके बाद कहां निकलते? मोबाइल की तलाश में, टीवी की तलाश में। और तो आजकल लकड़बग्घों का खेल चल रहा है देश में, बैट और बॉल का, उसके पीछे पड़ जाते। खैर खेल है, बच्चे हैं। अगले वाक्य को देखते हैं। वह एक शिक्षिका थी। ध्यान दीजिएगा, वह एक शिक्षिका थी। वह का इंग्लिश क्या होगा? कोई महिला है, शिक्षिका, पुरुष नहीं, शिक्षिका मतलब सी लिखना पड़ेगा। वह एक शिक्षिका थी, सी। अब एक वचन के साथ वाज लगेगा। सी वाज एक शिक्षिका, अ टीचर, अ टीचर। सी वाज ए टीचर। वह एक शिक्षिका थी। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? नेक्स्ट सेंटेंस, श्याम बाबू एक वकील थे। वकील की अंग्रेजी आप सोच के रखिएगा क्या होगा? खैर श्याम बाबू। अब ये नाम लिख लीजिए, टोटल नाम लिख लीजिए श्याम बाबू। तो हम लिख देते हैं आपके लिए श्याम
बाबू, ये तो इनका नाम है भाई, श्याम बाबू। श्याम बाबू मैंने लिख दिया नाम, श्याम बाबू। अब एक वचन है, थे की अंग्रेजी क्या लगेगी? वाज लगेगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। श्याम बाबू, मैंने बाबू लिख दिया, श्याम बाबू वाज। अब एक वकील, एक वकील की इंग्लिश लिखिए, एक की हो जाएगी ए। अब वकील की इंग्लिश बताइए आप लोग। वकील की इंग्लिश मैंने पूछा था, लायर होगा, एडवोकेट होगा, वरिस्टर होगा, ओरेटर होगा, क्या होगा बताइए? मैं लायर लिख देता हूं। श्याम बाबू वाज है लायर। अब देखिए ला मीन्स होता है कानून, ला मीन्स होता है कानून, YER और जोड़ दीजिए तो कानून को मानने वाला, कानून का अनुपालन करने कराने वाला। श्याम बाबू वाज अ लायर, श्याम बाबू एक वकील थे। तो आइए अब अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे देखिए अगला सेंटेंस है, भिखारी भूखे थे, भिखारी भूखे थे। अब इस सेंटेंस को देखिए, वे लोग बुद्धिमान थे, वे लोग बुद्धिमान थे। इस सेंटेंस को देखिए, राम और अमन किसान थे, राम और अमन किसान थे। इस सेंटेंस को भी देख लिए, आप एक लेखक थे, आप एक लेखक थे, आपकी बात कर रहा हूं, आप एक लेखक थे। इस सेंटेंस को देखिए, मेरे मित्रगण नेता थे, मेरे मित्रगण नेता थे। ये सभी वाक्य आपके लिए है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। आप प्रैक्टिस करेंगे और इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो ये आपके लिए क्या बना दे रहा हूं, देखिए, होम वर्क। ये आपके लिए क्या होगा? यह होगा सारे वाक्य होमवर्क। आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और दम है तो इसका आंसर लिखकर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। मैं इसका रिप्लाई भी करूंगा, आपने सही किया है कि गलत किया है। लेकिन इधर कुछ वाक्य और बाकी हैं, इनको मैं सॉल्व करता हूं आपके द्वारा। चलिए पहले वाक्य को देखते हैं हम। तुम लोग अनुपस्थित थे, तो तुम लोग की अंग्रेजी क्या होती है? तुम लोग की अंग्रेजी होगी यू। क्या होगी? यू। यू हमने लिख लिया। अब थे की अंग्रेजी यू प्लूरल है, तो यू के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। यू वर, यू वर अनुपस्थित। अब देखिए प्रेजेंट माने होता है उपस्थित, एब्सेंट माने होता है अनुपस्थित। यू वर एब्सेंट, यू वर एब्सेंट। यू माने तुम, वर माने थे, एब्सेंट माने अनुपस्थित, तुम अनुपस्थित थे। अगले वाक्य को देखिए, आपके भाई मूर्ख थे। देखिए भाई चैलेंज किया जा रहा है कि आपके भाई क्या थे? आपके भाई मूर्ख थे। ध्यान दीजिएगा। तो आपके भाई, आप इंग्लिश लिखिए, आपके भाई, आपकी अंग्रेजी होगी योर। क्या होगा? योर। भाई की अंग्रेजी वही, क्या वही? ब्रदर, योर ब्रदर। अब भाई एक है कि एक से ज्यादा बताइए? भाई सिंगुलर में है कि प्लूरल में? सिंगुलर में है। देखिए बहुवचन नहीं लगा है, यस नहीं लगा है, तो योर ब्रदर, इस थे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वाज। योर ब्रदर वाज। ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं, थे देखते हैं तो वर लगा देते हैं, था देखते हैं तो वाज लगा देते हैं, जो कि सही नहीं है। आप कर्ता पहचानिए, कर्ता सिंगुलर में है तभी वाज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तभी वर लगाएंगे, ये ध्यान रखना होगा। योर ब्रदर वाज। यहां पे देखिए मूर्ख, मूर्ख की इंग्लिश क्या होगी? आप देखिए, फूल माने खुद ही मूर्ख होता है, फूल माने खुद ही मूर्ख होता है, लेकिन मैं इसमें ISH और जोड़ देता हूं। योर ब्रदर वाज फुलिश। तुम्हारे भाई क्या थे? फुलिश थे। फुलिश माने मूर्ख। इस सेंटेंस को देखिए, वे लोग शिक्षक थे, वे लोग शिक्षक थे। वे लोग की अंग्रेजी क्या होगी? वे लोग की अंग्रेजी होगी दे। दे मीन्स वे या वे लोग। क्या थे भाई? शिक्षक। बहुवचन है तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? वर। बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? वर। देखिए यहां भी थे था, यहां भी थे है, लेकिन यहां पे कर्ता एक वचन था तो हमने वाज लगाया, यहां पे कर्ता बहुवचन है तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। दे वर। अब देखिए जब बहुवचन है तो शिक्षक भी एक से ज्यादा होंगे। शिक्षक का मतलब क्या? टीचर। अब देखिए मैंने क्या लिखा? दे वर टीचर। अब टीचर एक वचन है और यहां पे बहुवचन है, जब यह बहुवचन है तो आप इसको भी बहुवचन करना पड़ेगा, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? टीचर्स। दे वर टीचर्स, यानी वे लोग शिक्षक थे। वे लोग का मतलब कहीं थे, ज्यादा लोग थे, तो इसलिए कहा जा रहा है कि वे, यानी वे लोग शिक्षक थे। अगला वाक्य देखिए,
तुम एक कवि थे। अब यहां पे तुम जो हमारा सब्जेक्ट है, तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे यू। यू आपने लिख लिया, तो यू बहुवचन है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? वाज की वर लगाएंगे। यू वर एक कवि। एक कवि की अंग्रेजी लिखिए, एक की अंग्रेजी ए। और पोएट माने क्या होता भाई? पोएट माने कवि। आप लोग ध्यान से समझते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। आप लोग वीडियो देखकर भगाते हो, इससे आपका नॉलेज तो बढ़ेगा नहीं, खाली आप टाइम बचा करके रील देखने में लगाओगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो आप लोग प्रैक्टिस करो, एक पढ़ोगे तो आपका लाइफ में ग्रोथ होगा, लाइफ में आगे बढ़ोगे। आगे देखते हैं अगला वाक्य। अगला नहीं, लास्ट वाक्य। मैं दोषी था। मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। आई के साथ लगेगा वाज। आई वाज। दोषी की अंग्रेजी होता है गिल्टी। आई वाज गिल्टी। अब ध्यान दीजिएगा, आई वाज गिल्टी यानी मैं दोषी था। और इस तरह से सारे इधर के वाक्य हमने आपके लिए हल कर लिए। और यहां पे जो मैंने 5 वाक्य रखे हैं, 1 2 3 4 5, ये आपके लिए रखा है कि आप इसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तब देखते हैं आपको कितना आता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटी सी क्लास समाप्त होती है। लेकिन एक बात और कहेंगे, आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक भी करिए, पसंद भी करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आगे की वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।